दोस्तों, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए। तुम बैठोगे चुपचाप सोचते हुए और दिल के अंदर से एक आवाज उठेगी, काश काश मैंने पहले ही खुद को बदल लिया होता, काश मैंने अपने सपनों को सड़ने नहीं दिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे पछतावे, तुम्हारे बहाने, तुम्हारे डर किसी से भी नहीं रुकता। वो बस चलता रहता है और जो पीछे रह जाता है वो सिर्फ सोचता रह जाता है। काश अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें उस पछतावे से पहले ही जगा दिया तो? अगर कोई तुम्हें आज अभी इसी पल यह एहसास दिला दे कि बदलाव जरूरी है और वो आज से ही शुरू होना चाहिए, तो क्या तुम सुनोगे या फिर आज भी वही पुरानी कहानी दोहराओगे? वही बहाने, वही डर, वही टाल मटोल। देखो, हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर किसी के अंदर एक आग जलती है, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की। हर किसी के भीतर वो आवाज है जो कहती है, मुझे भी कुछ अलग करना है, मुझे भी इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। लेकिन बहुत कम लोग उस आवाज को सुनते हैं। बाकी सब उसे शोर समझकर दबा देते हैं। वो पुरानी आदतों, पुराने डर और पुराने बहानों में उलझे रहते हैं। दिन निकलता है, रात आती है और साल दर साल वही कहानी चलती रहती है। कल से कुछ नया करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, कभी नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव लाना कैसे है। सवाल यह है, हम खुद को बदल क्यों नहीं पाते? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, पुराने दर्दों, पुराने बहानों और पुरानी आदतों में फंसे हुए। दोस्तों, यही बात आज हम इस बौद्ध ज्ञान और जीवन की सच्चाई के साथ समझेंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जीत लेता है वही इस संसार का सबसे महान विजेता है। लेकिन सवाल है, क्या तुम खुद से ईमानदार हो? क्या तुम सच में वो इंसान हो जो सुबह उठते ही अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाता है? या तुम भी उन्हीं करोड़ों लोगों में से हो जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, बिना मकसद के दिन गुजारते हैं और फिर रात में सोचते हैं, कल से सब बदल दूंगा? सच कहूं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। हम दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोलते हैं। हम खुद को धोखा देते रहते हैं। हम कहते हैं, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही पुराना मैं लौट आता है, क्योंकि हमारी आदतें हमें बांध कर रखती हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन करते हो। अगर तुम हर दिन अपने बहानों को सुनते रहोगे तो एक दिन वही बहाने तुम्हारी तकदीर बन जाएंगे। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फोकस करूंगा, गलत संगत छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बदलाव की चाह सबके अंदर है, पर बदलाव को अपनाने की हिम्मत बहुत कम के अंदर है। हम चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन हम खुद को बदलने से डरते हैं। हम सोचते हैं, पहले सही वक्त आने दो, लेकिन सच ये है, सही वक्त कभी नहीं आता। वो वक्त तुम्हें बनाना पड़ता है, और जब तुम ये नहीं समझते तो तुम वक्त के गुलाम बन जाते हो। तुम सोचते रहते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, पर एक दिन वही समय तुम्हें पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हें रोकता है, डराता है, बहाने बनाता है, कहता है, अभी आराम कर ले, कल देखेंगे। लेकिन जिसने उस आवाज को अनसुना कर दिया, जिसने अपने भीतर से कहा, बस अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहते हो जो जिंदगी भर कहते रहे, काश मैंने खुद को बदल लिया होता? या फिर उन लोगों की तरह जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 5 तरीके बताने वाला हूं जो अगर तुमने आज समझ लिए तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बस एक शर्त है, वीडियो को आखिर तक देखना,
क्योंकि जो लोग बदलाव की राह में अधूरे पड़ाव पर रुक जाते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो चलो, गहरी सांस लो, अपने भीतर की आग को महसूस करो और चलो इस यात्रा पर मेरे साथ, जहां हम सीखेंगे खुद को बदलने के 7 असली तरीके, बुद्ध के ज्ञान और सच्ची कहानियों के साथ। कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे हाथों से फिसलती जा रही है? हम सुबह उठते हैं, कुछ काम करते हैं, दिन गुजर जाता है, पर भीतर से एक बेचैनी बनी रहती है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। यही तो समस्या है इस युग की। लोग दौड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं किस दिशा में। हर कोई व्यस्त है मगर व्यर्थ में। बुद्ध ने कहा था, दिशा के बिना प्रयास अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आज का इंसान मेहनत करता है पर उसकी मेहनत अक्सर गलत जगह लगती है। वो दिन रात भाग रहा है पर मंजिल कहीं नहीं दिखती। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं मेहनत करता हूं, सीखता हूं, दौड़ता हूं, फिर भी भीतर खालीपन है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो तो जितनी तेजी से वह दौड़ेगा उतनी ही दूर वो अपनी मंजिल से चला जाएगा। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, रुकना नहीं, बस दिशा बदलनी है। यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। हम में से ज्यादातर लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर दिशा नहीं जानते। हम सोचते हैं कि सिर्फ काम करने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं, काम तभी सार्थक है जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। जैसे एक नाव अगर गलत दिशा में चल रही हो तो हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो किनारे तक नहीं पहुंचेगी। हम भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं पर मन के भीतर स्पष्टता नहीं है। लोग कहते हैं, मैं सब आजमाना चाहता हूं, ये भी वो भी, पर बुद्ध कहते हैं, जो सब कुछ करने निकलता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मन एक साथ 2 रास्तों पर नहीं चल सकता। यहां बुद्ध का ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। उन्होंने मन को समझा था। वो जानते थे कि मन हमेशा वहां टिकता है जहां उद्देश्य हो। अगर लक्ष्य नहीं तो मन बिखर जाता है, और जब मन बिखरता है तो जीवन भी बिखर जाता है। हमारा समाज कहता है, ज्यादा मेहनत करो, पर बुद्ध कहते हैं, सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि अगर रास्ता गलत है तो कदम बढ़ाने से नहीं, रुकने से समझ आती है। एक छोटी कहानी सुनो। एक युवक था, आदित्य। वो बुद्धिमान था पर बेचैन भी। कभी इंजीनियरिंग करता, कभी बिजनेस, कभी लेखन। हर बार कुछ नया शुरू करता पर कुछ ही समय में छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ एक काम करना हो तो वो क्या होगा? आदित्य चुप रहा, फिर बोला, मुझे लोगों को प्रेरित करना अच्छा लगता है। जब मैं किसी को उसके डर से बाहर निकालता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। गुरु मुस्कुराए, तो फिर बस वही करो, बाकी सब छोड़ दो। उस दिन के बाद आदित्य ने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी। वो रोज लिखता, सीखता, बोलता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। आज वही आदित्य एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य अपने स्वभाव को जान लेता है वही अपना मार्ग पा लेता है। हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, पर असली जवाब हमारे भीतर है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता किसी और ने नहीं, तुम्हारे अनुभवों ने बनाया है। हर व्यक्ति के भीतर एक आवाज होती है जो बहुत धीरे धीरे कहती है, यही मेरा रास्ता है, पर हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि समाज, डर, परिवार और तुलना सब मिलकर उस आवाज को दबा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की सोच के अनुसार जीते रहोगे तब तक अपने मन की शांति खोते रहोगे। आज का इंसान अपनी तुलना हर किसी से करता है। वो देखता है कि दूसरों ने क्या पाया, फिर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिस रास्ते ने किसी और को सफलता दी वो तुम्हारे लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपना धर्म जानो। यहां धर्म का अर्थ किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से है, अपने स्वभाव से है। जो तुम्हें भीतर से खींचे वही तुम्हारा मार्ग है। अब जरा खुद से पूछो,
तुम हर सुबह किस मकसद से उठते हो? क्या सिर्फ जीने के लिए या कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए? क्या तुम्हारे दिन की कोई दिशा है या बस आदत के भरोसे चल रहा है जीवन? देखो, अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तो मेहनत बोझ बन जाती है। फिर चाहे तुम कितना भी काम कर लो, अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि मन को दिशा चाहिए। बिना दिशा के प्रयास थका देते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया, जो अपने भीतर की दिशा खोज लेता है वो बाहर की राह खुद बना लेता है। तो अब समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का, थोड़ा अपने मन में झांकने का। कभी कभी रुकना हार नहीं होता, वो समझ की शुरुआत होती है। अपने आप से पूछो, मुझे सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? किस काम में मेरा मन डूब जाता है? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं अपना जीवन किस चीज में लगाना चाहूंगा? यही सवाल तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे। और जब रास्ता साफ हो जाएगा तो कदम अपने आप सही दिशा में चलने लगेंगे। लक्ष्य तय करना कठिन नहीं, बस खुद को सुनने की कला सीखनी है। क्योंकि मन की सबसे बड़ी समस्या यह है, वो बाहर बहुत शोर सुनता है पर भीतर की आवाज नहीं सुनता। बुद्ध ने कहा था, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है। अगर तुम उस स्थिरता तक पहुंच गए तो तुम्हें साफ दिखेगा कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा सिर्फ दिखावे के लिए। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी भावनाओं को समझो और फिर निर्णय लो कि तुम्हारी असली दिशा क्या है। क्योंकि बिना दिशा का जीवन हवा में बहती नाव की तरह है, जिसे कोई भी लहर कहीं भी ले जा सकती है। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं जानता वो दूसरों के लक्ष्यों का गुलाम बन जाता है। और यही आज हो रहा है। लोग दूसरों के सपने पूरे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को पहचाना ही नहीं। तो आज से अपने मन की गहराई में उतर जाओ, वहां तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम्हें रास्ता खुद मिल जाएगा। और याद रखो, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि वो सच्चा हो, वो तुम्हारे भीतर से आया हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य को पा लेता है वो हर दिन को एक प्रार्थना की तरह जीता है। और यही से शुरू होती है असली साधना, दिशा की साधना। कभी कभी हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं, जैसे कोई पक्षी जिसके पंख खुले हों पर उसे यह विश्वास ही नहीं कि वो उड़ सकता है। वो पिंजरे का दरवाजा खुला देखकर भी वहीं बैठा रहता है, क्योंकि उसके मन ने उसे यकीन दिला दिया है, मैं उड़ नहीं सकता। यही है नकारात्मक सोच की सबसे खतरनाक जंजीर। ये शरीर को नहीं बांधती, ये आत्मा को बांध देती है। और यही वह जंजीर है जिसे बुद्ध ने सबसे पहले तोड़ा था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। मन सब कुछ है। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो दुख बनते हो, यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो आनंद बनते हो। लोग कहते हैं कि भाग्य हमें नियंत्रित करता है, पर बुद्ध ने कहा, भाग्य नहीं, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। क्योंकि विचार बीज हैं और जीवन उनकी फसल। जब बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर चिंता, दुख और निराशा छाई हुई थी, वो बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या सच में, या सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हें यह कहानी सुना रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन सब गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। बुद्ध ने धीरे से एक पत्थर उठाया और पूछा, अगर मैं इसे नदी में फेंक दूं तो क्या यह ऊपर तैरेगा? वह बोला, नहीं, नीचे डूब जाएगा। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं एक फूल डाल दूं? वह बोला, वो ऊपर तैरेगा। बुद्ध बोले, पत्थर और फूल दोनों उसी नदी में हैं, फर्क सिर्फ उनके स्वभाव का है। जिस मन में भारीपन है वह डूबता है, जिस मन में हल्कापन है वह तैरता है। हर नकारात्मक सोच, हर डर, हर मैं नहीं कर सकता तुम्हारे मन में एक पत्थर की तरह बैठ जाती है। धीरे धीरे तुम डूबने लगते हो। पर अगर तुम इन विचारों को पहचान लो, देख लो, तो वो पत्थर पिघलने लगते हैं और तुम फिर से ऊपर उठने लगते हो। आज हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो खुद को सबसे पहले अपने ही विचारों से हराता है। कोई और उसे नहीं रोकता, वो खुद अपने भीतर बैठा
डर रोकता है। वो भीतर बैठा संशय रोकता है। वो भीतर बैठा मैं नहीं कर सकता रोकता है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए? बुद्ध ने कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम विचार नहीं रहते, तुम साक्षी बन जाते हो, और साक्षी बनते ही नकारात्मक विचार खुद ही गिर जाते हैं। बुद्ध के इस वाक्य में मनोविज्ञान छिपा है। विचार तभी ताकतवर होते हैं जब तुम उनसे जुड़ जाते हो। जब तुम कह देते हो, ये मेरा विचार है, ये मेरा दर्द है, ये मेरा डर है। पर जैसे ही तुम कहते हो, हां, मेरे मन में यह विचार आया, लेकिन यह सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं, तभी तुम मुक्त हो जाते हो। अब सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा मन एक खाली मैदान की तरह होता है। तुम्हारे विचार उस पर बीज बोते हैं। अगर तुम कहते हो, आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो तुम पहले ही अपने लिए कांटे बो चुके हो। पर अगर तुम कहते हो, आज मैं जो भी करूंगा उसे सीखूंगा, तो तुम फूलों के बीज बोते हो, और जीवन बीज के ही अनुसार फल देता है। जंगल में 2 शेर के बच्चे जन्मे। पहले को हर दिन डराया गया, सावधान, तू कमजोर है, तू मर जाएगा। वो बच्चा कांपने लगा, हर आवाज से डरने लगा। उसे लगा पूरा जंगल उसका दुश्मन है। वो बड़ा हुआ, पर हमेशा झाड़ियों में छिपा रहा। वहीं दूसरा बच्चा, जिसे किसी ने नहीं डराया, जिसे कहा गया, तू जंगल का राजा है, वो निडर होकर खेला, दौड़ा, लड़ा, और एक दिन सचमुच जंगल का राजा बन गया। फर्क सिर्फ सोच का था, विचार ही भाग्य बने। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, तुम अपने विचारों के साथ वैसे ही हो जैसे बागवान अपने बगीचे के साथ। अगर तुम उसे सहेजोगे तो फूल खिलेंगे, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो कांटे उगाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, विचारों को पहचानो, उन पर ध्यान दो। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठते विचारों को देखना है, बिना जजमेंट के, बिना डर के। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख लेता है, वो जीवन को बदलना सीख लेता है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, रुको, सांस लो, और खुद से 3 बातें कहो। मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, और हर गलती मुझे मजबूत बना रही है। यह कोई जादू नहीं, यह मनोविज्ञान है। क्योंकि जब तुम खुद से यह दोहराते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका बदलने लगता है। जैसे बुद्ध ने कहा था, जो कुछ हम हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। आज अगर तुम अपने जीवन को देखो, तो पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है, वो पहले तुम्हारे मन में एक विचार के रूप में आया था। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपने विचारों को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। हर व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि उसकी समस्याएं बाहरी हैं, पर असल में 90% परेशानियां भीतर की होती हैं। एक व्यक्ति गरीब होकर भी मुस्कुरा सकता है, और दूसरा अमीर होकर भी दुखी रह सकता है, क्योंकि अंतर बाहर नहीं, सोच में है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। दृष्टि बदलो, वास्तविकता बदल जाएगी। जैसे खिड़की पर लगी धूल साफ कर दो, तो बाहर का नजारा खुद सुंदर लगने लगता है। अब एक सवाल उठता है, नकारात्मक सोच आती ही क्यों है? क्योंकि मन आदत का गुलाम है। वो वही सोच बार बार दोहराता है जो उसे सिखाई गई है। बुद्ध ने कहा, मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि वह तुम्हारा सेवक बने, मालिक नहीं। अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता रखो, तो धीरे धीरे मन खुद बदल जाता है। वो डर छोड़ देता है, संशय छोड़ देता है, और एक नई ऊर्जा में जीने लगता है। याद रखो, हर विचार एक ऊर्जा है। नकारात्मक विचार तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, सकारात्मक विचार तुम्हें शक्ति देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से यही दिखाया कि बाहरी दुख चाहे कितना भी हो, अगर भीतर शांति है तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए जब अगली बार कोई नकारात्मक सोच आए, उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो, देखो और मुस्कुराओ। क्योंकि अब तुम जानते हो, वो सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं।
तुम्हारे भीतर बुद्ध की ही चेतना है, बस उसे पहचानने की देर है। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। और यही है बुद्ध का दूसरा सूत्र, नकारात्मक सोच को छोड़ो, क्योंकि वही सोच तुम्हें बांधती है, वही सोच तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अब इस समझ के साथ हम अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे, जहां बुद्ध सिखाते हैं कि अपने मन को शांत रखना ही जीवन की असली शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखता है। रात का अंधेरा हो, तूफान हो और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, ऐसे में भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, डर लग रहा है। पर क्या कभी सोचा है, डर किससे लगता है? अंधेरे से, असफलता से, अकेलेपन से या खुद से? जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता, वो डर होता है जो तुम्हारे मन में बैठा होता है। बुद्ध ने कहा था, डर कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अज्ञानता का परिणाम है। जब हम डरते हैं तब हम खुद से दूर चले जाते हैं। डर हमें छोटा बना देता है, हमारी रोशनी को ढक देता है, और जो व्यक्ति अपने डर से भागता है वो कभी खुद को जान ही नहीं पाता। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर था। वो बोला, भगवान, मैं हमेशा डर में जीता हूं। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। कभी असफलता का डर, कभी दूसरों की बातों का डर, कभी भविष्य का डर। बुद्ध शांत होकर बोले, डर तुम्हें नहीं खा रहा, तुम खुद अपने डर को खिला रहे हो। वो व्यक्ति हैरान हुआ, मैं कैसे अपने डर को खिला रहा हूं? बुद्ध बोले, हर बार जब तुम डर के बारे में सोचते हो, हर बार जब तुम उसे मान लेते हो, तो तुम उसे भोजन देते हो, और जितना उसे खिलाओगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को पास के जंगल में भेजा। उन्होंने कहा, वहां एक पेड़ के नीचे बैठो और जब डर आए उसे देखकर भागना मत, बस उसका स्वागत करना। वो व्यक्ति गया और रात भर वहां बैठा रहा। अंधेरा था, हवा चल रही थी, पत्ते सरसराए। उसे लगा कोई राक्षस है, वो भागना चाहता था, पर बुद्ध की आवाज उसके भीतर गूंज उठी, डर से भागो मत, उसे देखो। उसने आंखें खोलीं और बस देखा। थोड़ी देर में डर गायब हो गया। सुबह जब वो लौटा तो बोला, भगवान, डर था पर वो मेरा ही मन था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, डर कभी बाहर नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम होता है। हर इंसान किसी न किसी डर से जूझ रहा है। किसी को असफल होने का डर, किसी को खो जाने का डर, किसी को ठुकराए जाने का डर। पर बुद्ध कहते हैं, डर वहीं पलता है जहां ज्ञान नहीं होता। जब तुम समझने लगते हो, डर मिटने लगता है। डर हमेशा कल्पना में पैदा होता है, सच्चाई में नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो पर हमें लगता है कि वो सांप है, हम भागने लगते हैं, लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो समझ आता है कि डर तो झूठा था। बुद्ध का कहना था, ज्ञान ही वो रोशनी है जो डर की रस्सी और सांप में फर्क बता देती है। डर की जड़ हमेशा भविष्य में होती है। हम जो अभी नहीं हुआ उसकी कल्पना में डरते रहते हैं, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण में है वही वास्तविक जीवन है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो डर से मुक्त होता है, क्योंकि डर केवल भविष्य में होता है और वर्तमान में सिर्फ शांति होती है। एक गांव में एक छोटा लड़का था जिसे नदी से बहुत डर लगता था। उसके दादाजी रोज कहते, नदी में उतर बेटा। वो कहता, नहीं दादाजी, डूब जाऊंगा। एक दिन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं तैरना, बस पानी को छूना। लड़के ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने पानी को छुआ उसे एहसास हुआ, पानी ठंडा है पर डराने वाला नहीं। दादाजी बोले, देखा, पानी ने तुझे नहीं हराया, तेरा डर हर बार तुझे रोकता था। धीरे धीरे वो लड़का तैरना सीख गया और एक दिन गांव का सबसे अच्छा तैराक बना। यही जीवन का नियम है। डर वहीं मिटता है जहां उसका सामना होता है। भागने से डर और बड़ा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, डर को मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। डर तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आता है। हर डर एक शिक्षक है। अगर तुम उसे सुनो तो वो तुम्हें दिशा देगा। अगर तुम उससे भागो
तो वो तुम्हें बांध देगा। सोचो, कितनी बार तुमने किसी मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डर ने कहा मत कर, गलती हो जाएगी। लेकिन क्या कभी सोचा, अगर उस वक्त तुमने कदम बढ़ा लिया होता तो जिंदगी कहां होती आज। बुद्ध कहते हैं, जब तुम डर के साथ नाचना सीख लेते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नाचने लगता है। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदलता है। पहले वो तुम्हें रोकता है, फिर वही तुम्हारा साथी बन जाता है। जैसे दीपक, अंधेरे में डर लगता है, पर जब दीपक जलता है तो वही अंधेरा रोशनी बन जाता है। ऐसे ही जब चेतना की लौ जलती है तो डर ज्ञान में बदल जाता है। कभी सोचा है, बुद्ध जब महल छोड़कर जंगल गए तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? पर उन्होंने उस डर को देखा, समझा और पार किया, क्योंकि वो जानते थे जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वही मुझे सबसे बड़ा सत्य सिखाएगी। उन्होंने डर को मिटाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने डर को समझा, और जब समझ आ गई डर गायब हो गया। बुद्ध ने कहा था, साहसी वह नहीं जो डरता नहीं, साहसी वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे भीतर डर उठे, उसे दुश्मन मत मानो, उसे एक संदेशवाहक समझो, क्योंकि डर कह रहा है यहां तुम्हारा विकास छिपा है। जो डर तुम्हें लगता है तुम्हें गिरा देगा, वही तुम्हें ऊपर उठाने वाला होता है। एक सरल उपाय, हर रात सोने से पहले 3 डर लिखो जो तुम्हें रोकते हैं, और हर सुबह खुद से पूछो, अगर मैं इन डर को हरा दूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। यह सवाल अपने आप तुम्हें उठने की हिम्मत देगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि डर कोई बुराई नहीं है, यह तो संकेत है कि अब तुम्हें बढ़ना है। जो डर से भागता है वो वहीं रुक जाता है, जो डर को गले लगाता है वो विकास की दिशा में बढ़ जाता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है और वो सोचता है मैं खत्म हो गया, पर वहीं से उसकी जड़ें निकलती हैं और वो पेड़ बन जाता है। वैसे ही डर वो अंधेरा है जिसमें तुम्हारी ताकत जन्म लेती है। तो अगली बार जब डर सामने आए तो उसे देखकर मुस्कुराओ, कहो धन्यवाद तुम आए, अब मैं जानता हूं कि यहां मुझे सीखना है। क्योंकि जीवन का असली अर्थ डर से भागने में नहीं बल्कि डर को समझने में है। बुद्ध ने कहा था, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे जानो, उसका निरीक्षण करो और देखो कैसे वो खुद ही खुल जाता है। जब मन शांत होता है तो डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। डर केवल अशांत मन की परछाई है। जब भीतर ज्ञान की रोशनी जलती है तो वह परछाई खुद मिट जाती है। इसलिए याद रखो, डर से मत भागो, उससे बात करो, उसे महसूस करो, फिर देखो वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तुम जितना डर को स्वीकारते हो वो उतना ही छोटा होता जाता है, और जब तुम उसे प्यार से देख लेते हो तो वही डर तुम्हें आत्मविश्वास में बदल देता है। यही है बुद्ध का तीसरा सूत्र, डर का सामना करो, डर को मित्र बनाओ, क्योंकि जीवन के सबसे सुंदर अवसर हमेशा डर के दूसरी तरफ होते हैं। और जो व्यक्ति अपने डर को पार कर लेता है वो खुद से भी बड़ा हो जाता है। अब इसी समझ के साथ हम अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे, जहां बुद्ध बताते हैं कि शांति और ध्यान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और वही सुनना असली ध्यान है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है, हम सोचते हैं अब क्या करूं, हर दिशा धुंधली लगती है और अंदर एक सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं। यही सवाल पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। यही सवाल वह दरवाजा है जिसके पीछे छिपा है तुम्हारा असली सामर्थ्य। पर अफसोस, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी सवाल से भागते रहते हैं। वे दूसरों की तरह जीते हैं, दूसरों की तरह सोचते हैं, दूसरों की तरह हंसते हैं, और अंत में सोचते हैं मुझे अपने जीवन में कुछ कमी क्यों लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह संसार के हर द्वार पर भटकता है, लेकिन शांति उसे कहीं नहीं मिलती। आत्मज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहां भ्रम खत्म होता है। पर समस्या यह है कि हम अपने ही भ्रम को सच समझ लेते हैं। हम दूसरों के शब्दों, समाज की परिभाषाओं, रिश्तों के लेबल्स और सफलताओं की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। तुम सोचो, जब कोई तुमसे पूछता है तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब देते हो? मैं एक टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पिता हूं,
मैं बेटी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं यह सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं, तुम्हारा असली रूप नहीं। तुम अपने रिश्तों से नहीं, तुम अपने काम से नहीं, तुम अपने विचारों से भी नहीं, तुम उससे भी गहरे हो। उस चेतना से बने हो जो सब कुछ देखती है पर खुद शांत रहती है। राजगीर के जंगल में एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं मंदिर जाता हूं, ध्यान करता हूं, पर मन बेचैन रहता है। बताइए, गलती कहां है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी झील की ओर इशारा किया और कहा, उस झील में जाओ और नीचे झांको। क्या दिखता है? युवक बोला, मुझे सिर्फ कीचड़ दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, थोड़ा रुको। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ और युवक बोला, अब मुझे अपनी परछाई दिख रही है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की सच्चाई है। जब तक मन में कीचड़ यानी भ्रम, भय, तुलना और वासनाएं हैं, तुम खुद को नहीं देख सकते। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब तुम अपनी आत्मा को पहचान पाते हो। यही है आत्मज्ञान, खुद को देखने की कला। लेकिन हम खुद को क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हम हमेशा बाहरी आवाजों में उलझे रहते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें अमीर बनना चाहिए, तुम्हें दूसरों जैसा होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने असली स्वर को खो देते हैं और एक दिन जब जिंदगी की रफ्तार थमती है तो भीतर से आवाज आती है, मैं तो कभी अपने लिए जिया ही नहीं। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा थका हुआ रहेगा, क्योंकि वह अपने भीतर के मार्गदर्शक को सुनना भूल जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ अपने नाम को जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मेरी असली ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, मैं किस दिशा में खिलता हूं और कहां मुरझा जाता हूं। जीवन में कोई भी निर्णय तभी सही होता है जब वह अपने असली स्वभाव से मेल खाता है। अगर तुम एक कलाकार हो पर दुनिया की बात सुनकर नौकरी में लग गए, तो तुम्हारी आत्मा हर दिन चुपचाप रोएगी। अगर तुम एक शांत विचारक हो और समाज के दिखावे में उलझे रहे, तो तुम्हारे भीतर की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाएगी। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर देखो, वही असली दिशा है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे किसी गुरु, किसी किताब, किसी आकाश की जरूरत नहीं रहती। एक छोटे गांव में संजय नाम का लड़का रहता था। संसाधन बहुत कम थे, पर उसमें एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह हर दिन एक नया सवाल पूछता, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? उसके दोस्त हंसते थे, इतना क्यों सोचता है तू? पर संजय जानता था, हर दिन का थोड़ा थोड़ा ज्ञान भविष्य का बहुत बड़ा खजाना बनता है। वह अपनी ताकत जानता था, सीखना, और अपनी कमजोरी भी, अधीरता। उसने खुद से एक नियम बनाया, हर दिन थोड़ा थोड़ा पर लगातार। धीरे धीरे वही लड़का गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया, न इसलिए कि वह बहुत पढ़ा था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को पहचाना था। जरा सोचो, अगर तुम अपने जीवन का ऐसा विश्लेषण करो तो हर महीने एक बार बैठो, अपने आप से बात करो, पूछो, मैं इस महीने किस दिशा में बढ़ा? क्या मेरी आदतें मेरे लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? गौतम बुद्ध कहते थे, हर दिन कुछ देर अपने भीतर देखो, क्योंकि जब तुम खुद को देखना भूल जाते हो, तभी दुख शुरू होता है। कभी तुमने गौर किया है, हम दूसरों को तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कौन कैसा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन चालाक है, पर खुद को, हम अपने ही विचारों के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। बुद्ध का कहना था, मनुष्य खुद से सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से टूटा हुआ होता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है ईमानदारी, अपने आप से सच बोलने की हिम्मत। कभी कभी हम अपनी गलतियों से भागते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने दोषों को देखा तो दर्द होगा। पर बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दोषों को देख लेता है, वही उन्हें सुधार सकता है। तुम्हें खुद को आलोचना नहीं करनी, बस निरीक्षण करना है, बिना निर्णय के। जैसे बुद्ध ध्यान में अपने मन को देखते थे, विचार आते जाते और वह केवल दर्शक बने रहते। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, डर और इच्छाओं को देखना बिना उनसे चिपके। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है और सामने से गाड़ियां, विचार गुजर रही हैं।
अगर वह हर गाड़ी के पीछे भागेगा तो थक जाएगा, पर अगर वह बस उन्हें गुजरते हुए देखेगा तो शांत रहेगा। बुद्ध ने यही सिखाया, विचार तुम्हारे हैं पर तुम विचार नहीं हो। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें अपने भीतर इतनी समझ आ जाए कि कौन सा विचार तुम्हारा सहयोगी है और कौन सा दुश्मन, तो तुम्हारा जीवन कितना सरल हो जाएगा। तुम गलत रिश्तों से मुक्त हो जाओगे, गलत निर्णयों से बच जाओगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की दिशा खुद तय कर पाओगे। यही आत्मज्ञान की असली शक्ति है। बुद्ध कहा करते थे, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही आत्मा बिना ज्ञान के नहीं चमक सकती। इसलिए खुद को जानो, अपने भीतर के अंधेरों को पहचानो और उन्हें रोशनी में बदल दो। हर व्यक्ति के भीतर एक विशाल सामर्थ्य है, पर वह तब तक सुप्त रहता है जब तक हम खुद को खोजने नहीं निकलते। आत्मज्ञान की राह आसान नहीं है। यह कभी कभी अकेली, कभी दर्द भरी लगती है, पर यही वह राह है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने हाथों में है, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा जीवन, सब तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। तो आज से एक काम करो, हर रात कुछ मिनट अपने आप से मिलो। दिन कैसा बीता, क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या सही किया और क्या सुधारना है, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का अंधेरा छूटने लगेगा और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि सारी दौड़, सारा शोर, सारी चिंता व्यर्थ थी। जो ढूंढ रहा था वह तो मेरे अंदर ही था। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। और यही से हमारी यात्रा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है, जहां आत्मज्ञान को कर्म ज्ञान में बदलना सीखना है। क्योंकि खुद को जान लेने के बाद अगला कदम है खुद को अनुशासन में ढालना। यहीं से आगे खुलता है जीवन का 5वां रहस्य, जिसे समझना तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। वे लोग जो जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख आराम में नहीं बल्कि सीखने में है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह जीवित होकर भी मृत है। क्योंकि जिस दिन तुमने नई बात जाननी बंद कर दी, उसी दिन तुम्हारे विकास की यात्रा भी रुक गई। कभी रुककर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी चीज में बेहतर होना चाहते हैं, पर करते वही हैं जो पहले से जानते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी बदले, पर हम खुद नहीं बदलते। यही बुद्ध का सबसे गहरा संदेश छिपा है। स्थिरता का मतलब ठहर जाना नहीं होता, बल्कि हर दिन थोड़ा और बढ़ना होता है। सीखने की भूख वही चिंगारी है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाती है, जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। और बुद्ध कहते हैं, जिस मन में ज्ञान की प्यास है उसे ब्रह्मांड स्वयं सिखाने लगता है। अब जरा एक दृश्य सोचो, एक युवक जो हर सुबह एक ही रास्ते से मंदिर जाता था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रोज इसी रास्ते से क्यों जाते हो? उसने कहा, आदत पड़ गई है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो अब उसी रास्ते से मत जाना। जब तक नया रास्ता नहीं अपनाओगे, नया दृश्य कैसे देखोगे? यह सुनकर युवक समझ गया, सीखना मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। सीखना मतलब हर दिन कुछ नया देखने, नया समझने और नया करने की हिम्मत रखना है। बुद्ध ने जीवन को स्कूल कहा था और हर दिन को एक क्लास। उन्होंने कहा, जिसे हर दिन कुछ नया नहीं मिला उसने दिन नहीं जिया, बस समय बिताया। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि सीखना स्कूल या कॉलेज के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार जीवन का अंत तब होता है जब जिज्ञासा मर जाती है। याद रखो, हर दिन तुम 2 रास्तों में से एक चुनते हो। या तो वही पुराना दोहराओ जो कल किया, या फिर एक नया कदम बढ़ाओ जो तुम्हें कल से आगे ले जाए। बुद्ध कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर दिन अपने भीतर कुछ नया समझता है। यह नया हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो भीतर से उठता है। एक विचार, एक सवाल, एक एहसास, और वही तुम्हें बढ़ने की दिशा देता है। लेकिन समस्या क्या है? हम डरते हैं नई चीजों से, असफलता से और उस असहजता से जो हर सीख के साथ आती है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, असफलता ज्ञान का पहला गुरु है। जो गिरने से डरता है
वह चलना कभी नहीं सीखता। जो प्रश्न पूछने से डरता है वह ज्ञान का द्वार कभी नहीं खोल पाता। सीखने की भूख रखने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। वो हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। हार से धैर्य, जीत से नम्रता, आलोचना से सुधार और मौन से गहराई। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं कब पूर्ण हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तू यह सवाल पूछना बंद कर देगा, क्योंकि सीखने वाला कभी पूर्ण नहीं होता। ये शब्द सरल लगते हैं, लेकिन इनमें ब्रह्म ज्ञान छिपा है। जब तक तुम्हें सीखने की भूख है, तब तक जीवन तुम्हें देता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम सोच लोगे कि अब सब जान लिया, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। देखो, जैसे नदी बहती है तो साफ रहती है, वैसे ही मन भी तभी निर्मल रहता है जब वह सीखते रहने की धारा में बहता है। रुक जाने से पानी सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान भी रुक जाने से जड़ हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। भले छोटा कदम हो, पर हर दिन उठाओ। अब बात करते हैं स्थिरता से बढ़ने की, क्योंकि सीखने का अर्थ यह नहीं कि हर दिन तूफान खड़ा करो। कभी कभी धीमी आग पर पकी चीज ही सबसे स्वादिष्ट होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया। स्थिरता का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, पर उन्हें पूरे ध्यान और प्रेम से उठाना। हर दिन 20 मिनट किसी नई चीज में लगाओ। कितना भी व्यस्त दिन हो, लेकिन ये 20 मिनट तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दिन का एक पल भी ज्ञान के लिए निकाल लेता है, वह अंधकार में भी ज्योति बन जाता है। इसलिए खुद से वादा करो, हर महीने एक नई कला सीखो। कभी ध्यान की नई विधि, कभी नई भाषा, कभी नई सोच। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह खिलने लगेगा। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखो। हर इंसान, हर अनुभव, हर असफलता एक शिक्षक है। यहां तक कि वो लोग भी जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उन्होंने भी तुम्हें कुछ सिखाया। धैर्य, संयम, आत्मसंयम। बुद्ध कहते हैं, जो अपने दुख से सीख लेता है वह बुद्ध के सबसे निकट है। इसलिए जब कुछ बुरा हो तो शिकायत मत करो, बस खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन को बदल देगा। सीखने की भूख तुम्हें विनम्र रखती है, क्योंकि जो सीखता है वो जानता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, और यही विनम्रता तुम्हें अहंकार से दूर रखती है। बुद्ध कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति को कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि वह खुद को पहले से ज्ञानी समझता है। सीखना एक आध्यात्मिक साधना है। जब तुम सच्चे मन से सीखते हो तो तुम्हारा अहम पिघलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस करने लगते हो। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान का अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है जब व्यक्ति खुद को सीखने वाला मानता है। तो अब खुद से पूछो, क्या मेरे भीतर अभी भी सीखने की प्यास है? क्या मैं हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता हूं, या मैंने भी खुद को पुराने ढर्रे में बांध दिया है? अगर तुम्हारे भीतर वो प्यास है तो तुम पहले से ही बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हो। याद रखो, सीखना ही एकमात्र चीज है जो उम्र, हालात या समय से कभी पुरानी नहीं होती। तुम जितना सीखते जाओगे, उतना ही अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करोगे। और जब सीखने की ये आदत तुम्हारे स्वभाव में उतर जाएगी, तब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाओगे, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, वो सिर्फ बदलता है, बढ़ता है, और यहीं से अगले कदम की शुरुआत होती है, जब तुम सीखना नहीं बल्कि सीखे हुए को जीना शुरू करते हो। यही बुद्ध का अगला संदेश है, ज्ञान को अनुभव में बदलो, क्योंकि जानना एक बात है, पर उसे जीना वही असली ज्ञान है। कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग बुद्धिमान बनने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि बुद्धिमत्ता जीना ही भूल गए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर हमने कहा, वाह, आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और अगले ही दिन वही पुरानी आदतें, वही गुस्सा, वही टाल मटोल, मानो वो प्रेरणा कहीं हवा में उड़ गई हो। बुद्ध मुस्कुराते और कहते, ज्ञान अगर तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरा तो वह सिर्फ बोझ है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर उपदेश सुनता हूं पर जीवन नहीं बदलता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम हर दिन क्या करते हो? वह बोला, मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, सोचता हूं,
बुद्ध मुस्कुराए। बस यही गलती है, तुम जानने में अटके हो, जीने में नहीं। यही असली फर्क है जानने वाले और जीने वाले में। जानने वाला कहता है मुझे सब पता है, जीने वाला कहता है मुझे इसे खुद पर लागू करना है। दोनों के बीच का अंतर वैसा ही है जैसे कोई कहे मुझे तैरना आता है पर पानी में उतरते ही डूब जाए। सीखना आसान है पर उसे जीना कठिन, क्योंकि जब ज्ञान व्यवहार में उतरता है तो वह हमारे अहंकार को तोड़ता है, हमारी पुरानी आदतों से टकराता है और वहीं से भीतर का संघर्ष शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं सत्य का ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वह तुम्हारी सांसों में उतर जाए, यानी वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कर्मों में झलके। देखो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है, हम ज्ञान को जमा करते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हम सुनते हैं गुस्सा मत करो, पर गुस्सा आने पर वही पहला प्रतिक्रिया देते हैं। हम जानते हैं लालच बुरा है, पर मौका मिलते ही हम लालच में पड़ जाते हैं। हम जानते हैं संतोष में सुख है, पर मन को संतोष सिखाने की कोशिश ही नहीं करते। बुद्ध कहते हैं अगर ज्ञान केवल जुबान पर है तो वह जहर बन जाता है, और अगर वही ज्ञान हृदय में उतर जाए तो वह अमृत बन जाता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और कहा, जो इस फूल को देखे और उसकी सुंदरता को महसूस न करे वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का झाता है। फिर उन्होंने जोड़ा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें बदल दे। अब सोचो, हम रोज कितनी बातें जानते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने वीडियो देखते हैं, पर क्या हम उनमें से कुछ भी जीते हैं? अगर नहीं तो बुद्ध के अनुसार हम सूचनाओं के व्यापारी बन गए हैं, जो ज्ञान को इकट्ठा तो करते हैं पर उसका उपयोग नहीं जानते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति चिकित्सा की किताबें पढ़ पढ़कर डॉक्टर बन जाए पर कभी किसी मरीज का इलाज ही न करे। ज्ञान का मतलब है जीवन में बदलाव लाना, ना कि केवल जानकारी बढ़ाना। बुद्ध कहते हैं ज्ञान का बीज बोने से पहले मन की मिट्टी को तैयार करो, यानी अगर मन अहंकार, आलस्य या अस्थिरता से भरा है तो कोई भी उपदेश फल नहीं देगा। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुमने सोचा होगा कल से मैं बदल जाऊंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम ज्ञान को आदत में बदलने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करते। बुद्ध ने कहा था बदलाव बड़े कदमों से नहीं आता, छोटे छोटे कर्मों से आता है। इसलिए अगर तुमने आज यह सीखा कि गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है, तो बस एक दिन एक स्थिति में खुद को रोकने की कोशिश करो। यही असली साधना है। लोग सोचते हैं कि साधना का मतलब है जंगल में बैठकर ध्यान लगाना, लेकिन बुद्ध कहते हैं साधना का असली रूप है अपने ज्ञान को कर्म में उतारना। अगर तुमने सीखा है कि सत्य बोलना चाहिए, तो अगली बार जब झूठ बोलने का मौका आए वहीं पर खुद को आजमाओ। वहीं पता चलेगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना जीवित है। ज्ञान को लागू करना शुरुआत में कठिन लगता है, क्योंकि पुरानी आदतें हमें खींचती हैं, लेकिन एक बार जब मन उस रास्ते पर चल पड़ता है तो वही ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। बुद्ध कहते हैं जब तुम वही करने लगते हो जो तुम जानते हो, तभी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। सीखो और फिर जियो, यही बुद्ध का मार्ग है। कभी कभी हम सोचते हैं इतना सब जानने के बाद भी जीवन वैसा का वैसा क्यों है? क्योंकि हमने ज्ञान को समझने में तो समय दिया, लेकिन अपनाने में नहीं। समझो, ज्ञान वो नहीं जो तुम सुनते हो, ज्ञान वो है जो तुम बन जाते हो। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, अगर तुमने एक भी बात मुझसे सीखी हो तो उसे हर दिन जीने की कोशिश करो, क्योंकि एक छोटा सा अभ्यास 1000 उपदेशों से बेहतर है। कल्पना करो, अगर हर इंसान अपने सीखे हुए में से सिर्फ एक चीज को रोज निभा ले तो पूरी दुनिया कितनी बदल जाएगी। ना हिंसा रहेगी, ना लालच, ना ईर्ष्या, क्योंकि तब ज्ञान किताबों में नहीं, हर इंसान के दिल में जिएगा। ज्ञान को जीने का मतलब है खुद को बार बार परखना, गलतियों को स्वीकारना और फिर से बेहतर बनने की कोशिश करना। यह आसान नहीं, लेकिन यही बुद्ध का असली मार्ग है। हंसी के साथ कहूं तो आजकल लोग ध्यान करना सीखते हैं, पर ध्यान से जीना नहीं सीखते। लोग शांति पर किताबें पढ़ते हैं, पर शांति से व्यवहार नहीं करते। बुद्ध कहते हैं
शांति पढ़ने से नहीं, जीने से आती है। इसलिए हर बार जब तुम कोई नई बात सीखो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं इसे अपने जीवन में कहां उतार सकता हूं? मान लो तुमने सीखा कि दूसरों को माफ करना चाहिए, तो अब खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान को माफ कर सकता हूं जिसने मुझे दुख दिया था? अगर जवाब हां है तो ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर चुका है। अगर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है। बुद्ध कहते हैं, जब ज्ञान क्रिया बन जाता है तब जीवन ध्यान बन जाता है। यानी जब तुम्हारे विचार और कर्म एक हो जाते हैं तभी भीतर शांति आती है, वरना अंदर एक आवाज हमेशा कहती रहती है, तू जानता कुछ है, करता कुछ और। यही असंतुलन दुख की जड़ है। इसीलिए ज्ञान को लागू करना केवल सीखने का हिस्सा नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। क्योंकि बुद्ध का पूरा मार्ग सिर्फ जानने पर नहीं, जीने पर आधारित है। ज्ञान को व्यवहार में लाना एक अनुभव की यात्रा है। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी गलती, थोड़ी समझ, और धीरे धीरे वही ज्ञान तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। याद रखो, बुद्ध भी एक दिन में बुद्ध नहीं बने थे। उन्होंने जो जाना उसे हर दिन अपने जीवन में लागू किया, ध्यान से, अनुशासन से और जागरूकता से, और यही उन्हें जागृत बना गया। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम वो जीवन जी रहे हो जो तुम्हारे ज्ञान के लायक है, या सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हो? अगर जवाब है मुझे इसे जीना शुरू करना है, तो समझ लो तुम बुद्ध के मार्ग पर हो, क्योंकि वही पहला कदम असली बदलाव की शुरुआत है। तो दोस्तों, याद रखो, ज्ञान का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे जीना है। सीखे हुए को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वहीं से असली आनंद शुरू होता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मौन, सब तुम्हारे ज्ञान की झलक बन जाए। और एक दिन जब तुम खुद से कह सको, मैं वो जी रहा हूं जो मैंने सीखा है, तब जान लेना तुम बुद्ध के मार्ग पर हो और तुम्हारा हर कदम ध्यान बन चुका है। अगर यह बात तुम्हें छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई सीखे और सबसे बढ़कर सीखे हुए को जीना शुरू करे। धन्यवाद।